इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे ना तो हमने प्लेलिस्ट में सेव करके रख लिया है, कक्षा 12 गणित अध्याय 1 संबंध उपकरण के नाम से सेव करके रख लिया, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। 13 वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन आपको ये दिया कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, यानी जो हमारा समुच्चय दिया है वो आपका क्या है, उसमें बहुत सी भुजाओं का समुच्चय है, बहुत सी भुजाएं हैं, इस प्रकार का हमारे पास समुच्चय दिया है। और इसमें आपका संबंध क्या दिया है कि P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इस तरीके से हमारा संबंध दिया है। फिर इसमें कहा क्या है कि प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध, यानी ये जो हमारा संबंध है ये आपका तुल्यता संबंध है कि नहीं, ये हमको करके बताना है। ठीक है, जैसा कि हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है, फिर इसमें कहा कि इसका सेकंड पार्ट समझ सकते हो, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने तुल्यता संबंध करके बताएंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी हमको सौतुल, सममित या संक्रामक या तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना हो तो उसमें आपको दो चीजें दिया रहता है। पहला तो आपका एक समुच्चय दिया रहेगा और दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, एक संबंध दिया रहेगा। वह समुच्चय परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हल करके बताएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, समस्त बहुभुजों का समूह कह सकते हैं, समस्त बहुभुजों का क्या है, समूह। ठीक है, तो हमारे पास जो समुच्चय ए है उसमें आपका क्या है, बहुत सी भुजाओं का समूह है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दिया है, समुच्चय दिया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारा ये समुच्चय किस प्रकार, मतलब कौन सा समुच्चय हो सकता है, परिमित समुच्चय हो सकता है कि अपरिमित समुच्चय हो सकता है। तो जिसमें आपका क्या है, बहुत सी भुजाएं हैं, तो बहुत सी भुजाएं मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय होगा ये आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको क्या है, इसका एंड पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट नहीं पता है तो आपका क्या होता है, समुच्चय, यानी वो आपका समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय होता है, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो। तो समुच्चय ए जो हमारे पास क्या अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, तो अब हमको दिए गए संबंध का योग बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास संबंध क्या दिया, आप लिख लेते हैं इसको। क्या दिया है कि P1, P2 क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, संख्या क्या है, समान है। एक इसको बढ़ा देंगे यहां से, ये आपको दिया नहीं रहता, फिर इसको बढ़ा देंगे, जहां जहां लिखेंगे सभी P1, P2 बिलोंग्स टू किससे करेंगे, ए से। ठीक है, तो यहाँ इसको हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया है। तो अब देखिए हमको ये हमारा समुच्चय क्या, अपरिमित समुच्चय, तो दिए गए संबंध को हमको युग बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये हमारा जो संबंध है आपका क्या है, आपका तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो तुल्यता संबंध के लिए हमने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन का फॉलो करना चाहिए, यानी जब ये हमारा संबंध क्या होगा, सौतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तब जाकर ये आपका हम कहेंगे कि ये जो हमारा जो संबंध है वो आपका क्या तुल्यता संबंध है। तो पहला वाला कंडीशन लेकर चलते हैं। तो पहला वाला कंडीशन हमारे पास क्या है, सौतुल्य संबंध के लिए देखेंगे, सौतुल्य संबंध के लिए चेक करेंगे कि हमारा संबंध सौतुल्य संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो सौतुल्य संबंध में हमने आपको क्या बताया था कि इसमें हम क्या लेकर चलेंगे, मतलब किसी भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध, किसी भी समान एलिमेंट्स का संबंध किससे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो जैसे मैं P1, P1 का संबंध आर में दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक लाइन इसको लिख लेते हैं कि P2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, P1 लिखने पर, P1 लिखने पर, P2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, P1 लिखने पर। हम जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो P2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, P1। तो अगर मैं P2 के स्थान पर P1 लिख दूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, तो आपका ये होगा कि P1 तथा
P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। जब भुजाओं की संख्या समान हो गया, ठीक है, यानी P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है, ठीक है। तो जब ये समान हो गया तो हम कह सकते हैं कि P1 कामा P1 बिलोंग्स टू किससे करेगा? R से करेगा, क्योंकि हमारे पास बिलोंग इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका क्या दिया है कि भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। तो भुजाओं की संख्या आपका समान हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसी प्रकार आप, जैसे हमने इसमें क्या दिखा दिया, P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R दिखा दिया, तो इसी प्रकार आप क्या दिखा सकते हैं, P2 कामा P2 बिलोंग्स टू R दिखा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि P1 के स्थान पर, तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, जैसे P2 कामा P2 बिलोंग्स टू R के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ P1 के स्थान पर, P1 के स्थान पर P2 लिखने पर, P2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, P1 के स्थान पर हम P2 लिखेंगे, ठीक है। तो P1 के स्थान पर अगर P2 लिख दें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिखेंगे P2 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या आपका क्या है? समान है। तो जब P2 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि P2 कामा P2 बिलोंग्स टू R, P2 कामा P2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि भुजाओं की संख्या समान हो गई ना। तो भुजाओं की संख्या समान होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये R से संबंध रखेगा, ठीक है, R से ये बिलोंग करेगा। तो हमने आपको यहाँ हमने बता दिया कि हमारे पास P1 तथा P2 दो भुजाएं हैं, और यहाँ हमने दिखा दिया कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। यहाँ एक लाइन बढ़ा देंगे, जहाँ यहाँ लिख देंगे प्रत्येक P1 बिलोंग्स टू A, और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ सभी P2 बिलोंग्स टू किससे करेंगे? A से, तो इसको हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि सौतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर A कॉमा B का संबंध R से है, सौतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध R में होना चाहिए। यानी A कॉमा A का संबंध R में है, ठीक है, A कॉमा A का संबंध R में होना चाहिए। जैसे यहाँ P1 है तो P1 कामा P1 का संबंध R से है, P2 है तो P2 कामा P2 का संबंध R से है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ समान एलिमेंट्स होना चाहिए, ये नहीं यहाँ P1 हो जाए यहाँ S1 हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब हमने आपको बताया था कि सौतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट का संबंध आपका किस में होना चाहिए? R में होना चाहिए। तो ये हमने आपको करके बता दिया। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे, एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे R समुच्चय A में आपका क्या है, ये सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। R समुच्चय A में आपका क्या है, ये सौतुल्य संबंध है। तो हमने आपको पहला वाला पार्ट करके बता दिया है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार हम आपको दूसरा वाला पार्ट करके बताएंगे, क्योंकि हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करने के लिए हमको सौतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध सत्य दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सौतुल्य संबंध को हमने बता दिया, तो अब इसके बाद हम आपको सम्मित संबंध करके बताते हैं कि हमारा जो संबंध आपका क्या होगा, सम्मित संबंध होगा कि नहीं। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, अगर तुल्यता संबंध आ गया ना तो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सौतुल्य भी होगा, सम्मित होगा, संक्रामक भी होगा। तब भी फिर भी हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको चेक करने के बाद ही नंबर मिलते हैं। तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, सममित संबंध के लिए देखते हैं, सममित संबंध के लिए, ठीक है। तो सममित संबंध के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताया था कि अगर इसमें आपका क्या है, इसमें एक शर्त तो आपको दिया रहेगा, यानी A कॉमा B का संबंध R, ये आपको दिया रहता है। इससे अगर मैं क्या कर दूं, इससे अगर B कॉमा A का संबंध R में दिखा दूं तो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। तो देखिए इसमें आपका दिया क्या है, यानी P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या समान है। दिया क्या है इसमें आपका, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, ये चीज आपको दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा P1 कामा P2 बिलोंग्स टू किससे, R से, P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये तो आपका दिया रहता है।
जहां यहाँ इसको लाइन बढ़ा देंगे, यहाँ लिखे जहां प्रत्येक P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू किससे करेंगे, समुच्चय ए से। तो देखिए ये तो आपका पहला शर्त दिया रहता है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे अगर मैं दूसरा शर्त यानी P1 कॉमा P2 का संबंध आर में है, तो अगर P2 कॉमा P1 का संबंध में आर में दिखा दूं तो हम कह सकते हैं जो हमारा संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। अब थोड़ा ध्यान समझो, ये आपका क्या P1 है P2 है, तो P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ये कह सकते हैं, तो इससे हम ये फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आपका क्या होगा, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी, भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, भी समान होगी। देखिए अगर मैं P1 बराबर मान लूँ, चलिए 2 3 है, इनकी भुजाएं क्या है 2 3 है, P2 बराबर आपका 2 3 है, ठीक है, तभी तो आपका P1 तथा P2 बराबर है, भुजाओं की संख्या बराबर है। जब P1 बराबर P2 है तो P2 बराबर भी तो आपका P1 होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। जब P1 आपका क्या 2 3 है, P2 आपका 2 3 है, तो P1 बराबर P2 है, तो इसको हम इस तरीके भी कह सकते हैं कि P2 बराबर क्या है, P1 है। तो P2 तथा P1 भुजाओं की संख्या समान होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि P2 कॉमा P1 का संबंध किससे, आर से है, जहां प्रत्येक P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू किससे करेंगे, ए से। तो देखिए हमने आपको बताया क्या था कि इसमें एक शर्त आपको दिया रहता है, दूसरा शर्त हमको दिखाना पड़ता है, यानी ए कॉमा बी का संबंध आर में है, इसका मतलब क्या है P1 कॉमा P2 का संबंध आर में है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, और इनसे हमने क्या दिखा दिया, इनसे हमने बी कॉमा ए का संबंध आर में दिखा दिया, यानी P2 कॉमा P1 का संबंध हमने आर में दिखा दिया, ठीक है, इसे हमने ये आपको दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये पहले शर्त के साथ साथ क्या हो रहा है, यानी आपका क्या हो रहा है कि ए कामा बी का संबंध आर में है, तो इसका उल्टा यानी बी कामा ए का भी संबंध आपका किसमें है, आर में है, यानी P1 कामा P2 का संबंध आर में है, और P2 कामा यहाँ लिख देंगे P1 कामा P1 का भी संबंध किसमें है, आर में है। तो इसका उल्टा भी संबंध किससे रख रहा है, आर में रख रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। सम्मिश्र संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका दिया गया संबंध है, ठीक है, जो आपका दिया गया युग्म है, ठीक है, दिए गए युग्म के साथ संबंध रख रहा है, तो उसका उल्टा भी दिए गए संबंध के साथ क्या रखेगा, दिए गए संबंध के साथ वो आपका क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए, तब आपका क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। जैसे इसमें आपका क्या था, P1 तथा P2 बिलोंग्स टू आर, ये आपका दिया था, तो अगर इसका हम उल्टा सिद्ध कर दें, यानी P2 का P1 दिखा दें, हमने P2 का P1 दिखा दिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। अब यहाँ हम एक लाइन इसको बढ़ाकर लिख देंगे, तो एक लाइन इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर समुच्चय ए में आपका क्या होगा, ये सम्मिश्र संबंध होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। तो आर समुच्चय में ए में आपका क्या होगा, ये सम्मिश्र संबंध होगा, ठीक है। तो हमने आपको दूसरा वाला कंडीशन करके बता दिया कि ये आपका सौतुल्य भी और सम्मित भी है। अब तीसरा वाला करके बताएंगे, तीसरे वाले के लिए आपको क्या होना चाहिए, संक्रामक दिखाना हमको, तो तीसरा वाला कर लेते हैं इसको। तीसरा वाला आपका क्या होना चाहिए, संक्रामक संबंध होना चाहिए, संक्रामक संबंध करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो संक्रामक संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध के लिए आपको क्या होना चाहिए कि इसमें आपको दो कंडीशन आपको दिया रहता है, दो कंडीशन आपको क्या रहता है, दिया रहता है। जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि ए कॉमा बी का संबंध आर से है और बी कॉमा सी का संबंध आर से है, ये आपका दो कंडीशन दिया रहता है। तीसरा वाला कंडीशन हमको दिखाना पड़ता है कि तीसरा वाला कंडीशन मतलब ए कॉमा सी का संबंध आर में है, ये हमको दिखाना पड़ता है। अगर मैं ए और सी का संबंध आर में दिखा दूं तो हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको बताते हैं आपको। तो इसमें आपका क्या होगा, P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो यहाँ लिख लेते हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या है कि P1 कामा P2 बिलोंग्स टू आर। ठीक इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे कि P2 तथा P3, यहाँ P3 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमको
संक्रामक संबंध में 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये समान है तो क्या होगा, P2 P3 बिलोंग्स टू किससे करेगा, R से। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें 2 कंडीशन दिया रहता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि A, B का संबंध R में है और B, C का संबंध R में है। अब इनसे हम क्या सिद्ध कर दें, अगर इनसे हम ये दिखा दें कि P1, यानी इससे हमको क्या दिखाना पड़ेगा, A, C का संबंध R में दिखा दें तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान, यानी P1 क्या है, P2 के अंदर है और P2 क्या है, P3 के अंदर है। तो जो आपका P1 होगा वो P3 के अंदर तो हो सकता है। तो ये हमका ध्यान समझना कि इसमें क्या है, जो P1 है वो क्या है, P2 के अंदर है। P1 जो है आपका क्या है, P2 के अंदर है और P2 जो आपका P3 के अंदर है। तो P1 भी क्या होगा, P3 के अंदर होगा, यानी P1 और P3 क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आपका क्या होगा, तो इससे हम क्या लिख देंगे कि P1, P3 बिलोंग्स टू किससे होगा, R में। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी, क्योंकि जब P1 बराबर क्या, देखिए क्योंकि P1 बराबर क्या है, P2 है और P2 बराबर आपका क्या है, P3 है। P1 बराबर P2 है और क्या है, P2 बराबर आपका क्या है, P3 है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि P1 बराबर किसके होगा, P3 होगा। ठीक है, समझिए, P1 बराबर P2 और P2 बराबर P3, तो P1 बराबर भी क्या हो सकता है, P3 तो हो सकता है। तो जब ये भुजाओं की संख्या समान होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि P1, P3 का संबंध किससे होगा, R से होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, A, C का भी संबंध किससे हो गया, R से हो गया। A, C का भी संबंध किससे हो गया, R से हो गया। तो इसलिए हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ हम इसको एक लाइन लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः, अब यहाँ अतः लिख देंगे कि अतः R समुच्चय A में आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध R समुच्चय A में आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्यों तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हमारा जो संबंध है आपका क्या है, सौतुल्य भी है और सममित भी है और आपका क्या है, संक्रामक भी है। तो इसलिए आपका ये जो संबंध हमारे पास क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, तो रब कर देंगे इसको। अब देखो हम सेकंड पार्ट करके बताएंगे आपको, सेकंड पार्ट वाला सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट वाला आपका देखिए क्या कहा इसमें, सेकंड पार्ट वाला आपका कहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो दूसरा वाला पार्ट आपका ये है। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या दिया है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 या आपकी भुजाओं की लंबाइयां दिया है और भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, यानी आपका ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है वो आपको क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 5 जो होगा यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, 3 यहाँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका समुच्चय, ये आपका क्या है, बहुभुज, यानी जो आपका 3, 4, 5 दिया है ये आपका क्या है, लंबाई वाले, इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपका 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। इसी प्रकार आपका क्या हो सकता है, 8, 9, 10 भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका 12, 13, 14 भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, यानी इनकी जो लंबाइयाँ होगी वो आपकी क्या होगी, मतलब अनेक बहुभुज प्राप्त होंगी, यानी जो बहुभुजों की संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, अपरिमित होगी। बहुभुजों की संख्या क्या होगी, अपरिमित होंगी। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक लाइन इसको लिख देंगे कि 3, 4 यहाँ लिख देंगे, अतः 3, 4, 5 लंबाई वाले 3, 4, 5 भुजाओं, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज। ठीक है, 3 4 5 लंबाई वाले 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले क्या होगा, समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए जो होगा आपका क्या होगा, उसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। सभी त्रिभुजों का क्या होगा, समुच्चय होगा। सभी त्रिभुजों का क्या होगा, समुच्चय होगा। क्योंकि इसमें आपका क्या है कि इसमें अगर हम, क्योंकि हमारे पास भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, सीमित नहीं है, वो आपका क्या है, असीमित है। जो असीमित है तो उसमें आपका क्या हो सकता है कि इसमें आपका जो समुच्चय ए के अंदर जो आपके एलिमेंट्स, यानी समुच्चय ए का जो एलिमेंट्स होगा, यानी समुच्चय ए का जो अवयव होंगे वो आपको क्या होंगे कि उसमें हम लिख सकते हैं कि 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज संबंधित क्या होंगे, बहुभुज जो होंगे वो आपके क्या होंगे, त्रिभुजों के समुच्चय के बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लिखना है। क्योंकि देखिए इसमें आपका क्या हो सकता है कि अगर यहाँ 3 4 5 है तो इसके जगह आपका क्या हो सकता है, 9 10 11 भी हो सकता है, या 15 16 17 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास बहुभुज यानी जो लंबाइयाँ वो आपका क्या सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है, जब ये असीमित है तो इसके जो त्रिभुज यानी इसमें जो अंदर इसके जो त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज से संबंधित जो अवयव होंगे वो भी आपके क्या होंगे, समस्त त्रिभुजों का आपका समुच्चय के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि भुजाओं की लंबाई जब अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, वो भी अलग अलग हो जाएगा, यानी समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि जब भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, 3 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, आपकी 3 होगी। ठीक है, तो भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज भी क्या होंगे, आपका त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, आपको क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट करके बता दिया। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 1 मिनट रखिए, इसको रब करते हैं।